भी ट्रंप आज के दिन एक बड़ा खतरा बनते जा रहे हैं और इसके पीछे कारण है नियो कॉलोनियलिज्म। जिस तरीके की एक्सप्लॉयटेटिव मिनरल्स डील यहां पर यूक्रेन को दी जा रही है, वैसी ही सोच ट्रंप ने दिखाई है दुनिया के बाकी देशों के प्रति भी। डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे तौर पर दूसरे देशों पर कब्जा करने की बात करी है, कभी ग्रीनलैंड को खरीदने की बात करी जाती है। I also have a message tonight for the incredible people of Greenland. We need it really for international world security, and I think we're going to get it one way or the other. We're going to get it. है तो कभी पैनामा कैनाल पर दोबारा अमेरिकन कंट्रोल बनाने की बात करी जाती है। ट्रंप ने बार बार कनाडा के देश को कॉलोनाइज करने पर भी मजाक बनाया है, ये कहते हुए कि ये अमेरिका की 51st स्टेट बन जाएगा। I said then Canada should be a 51st state. इसके अलावा वो पैलेस्टीन में गाजा को खरीदने की बात करते हैं। इजराइल पैलेस्टीन युद्ध का उनका सॉल्यूशन है कि 20 लाख पैलेस्टीनियंस को गाजा से हटा दो, उन्हें किसी और देश में बसा दो और गाजा में बनेंगे 5 स्टार होटल्स और लग्जरी गाड़ियां सड़कों पर घूमेंगी। करी जाए तो यहाँ पर गल्फ ऑफ मैक्सिको को भी रीनेम कर दिया है ट्रंप ने गल्फ ऑफ अमेरिका में। जिस एरोगेंसी और ईगो से ये सरकार चला रहे हैं, एनालिस्ट ने इसे बुलिंग डिप्लोमेसी का नाम दिया है। दूसरे देशों को धमकाओ, ब्लैकमेल करो, उनके रिसोर्सेज छीनने की बात करो या सीधे तौर पर उन्हें कॉलोनाइज या इन्वेड करने की बात करो। इस चीज पर दूसरे देशों को धमकाना और ब्लैकमेल करना यहां पर चल रहा है। अगर कोई देश नहीं मानता तो उन पर टैरिफ्स लगाने की बात करी जा रही है। लॉन्ग टर्म दिन रात ट्रंप के मुख से भारत के बारे में सुन रही है, लेकिन मोदी सरकार का कोई मंत्री तक नहीं बोल रहा। ऐसा लगता है ट्रंप ने प्रधानमंत्री के सामने बदजुबानी की, प्रधानमंत्री चुप रह गए। अब वे संसद में पहुंचकर भारत के बारे में इस तरह से बोल रहे हैं। आशा आप क्या भारत किसी भी भाषा में नहीं दे सकता? अमेरिका तो विश्व गुरु है नहीं, विश्व गुरु तो भारत है। और क्या यही विश्व गुरु का सम्मान है? इस पर तो आरएसएस को डंडा लेकर अमेरिका पहुंच जाना चाहिए था। यहां औरंगजेब पर बहस करने से क्या फायदा? आपके सामने एक राष्ट्रपति इस तरह की बातें कहे जा रहा है और आपसे एक जवाब तक नहीं दिया जाता। सारे लोग लगे हैं औरंगजेब को जवाब देने में, जो इस दुनिया से 300 साल पहले जा चुका है। योगी जी औरंगजेब को अच्छा कहने वालों का इलाज यूपी में करना चाहते हैं और भारत को लेकर इस तरह से बात करने वाले ट्रंप के बारे में चुप रह जाते हैं। ट्रंप की दुनिया के देश आपको समझाता हूं। देखिए, इस वारदात में सबसे पहले तो सब देशों के लिए एक बहुत अहम लेसन है, एक बहुत अहम सबक है, और वो ये है कि अगर आप चाहते हैं कि लोग दुनिया के हाई टेबल पर आपसे इज्जत से पेश आएं, बराबरी से पेश आएं, तो आपको क्रिटिकल वेपन सिस्टम्स में औटार्की लानी ही होगी। आपको आत्मनिर्भरता अपने डिफेंस के मामलों में लानी ही होगी। अगर आप औरों पर निर्भर हैं तो आपको खरी खोटी सुनने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। बेगर्स कांट बी चूजर्स। भिखारी चूज नहीं करते कि ये करूं, वो करूं, ये कर सकता हूं। उनको जो दाता है, जो देता है, वो उनको उसकी करनी पड़ती है। कहा नहीं गया, खासकर पोस्ट वॉर डिप्लोमेसी जो हुई है उसके एनल्स में ये वाकई अनप्रेसिडेंटेड है, बट ये होने वाला था। Gross incompetence. That's your question, but I'll answer it. I agree with you. Yeah, gross incompetence. देशों में हमारी छवि परंपरागत कमोबेश अभी भी यही है, बहुत चीज बदला नहीं है। और हम अभी भी हिंदू मुस्लिम कह करके और एक दूसरे से नफरत करके, विज्ञान से दूर भाग करके, पाखंड और अंधविश्वासों का प्रचार करके विश्व गुरु बनने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ के देशों में जो नेगेटिव छवि है वो हमारी अभी भी कमोबेश वही है। चलिए उसको हम नकारात्मक छवि है, और वो ये है कि भारत अज्ञानियों, अंधविश्वासियों एवं मूर्खों का देश है। भिखमंगों, फकीरों, पाखंडियों एवं ठगों का देश है। बेईमान, क्लीब और कायरों का देश है। शक्तिहीन, एकताहीन, आदर्शहीन, चरित्रहीन, बिखरे हुए दिग्भ्रमित लोगों का देश है। पुरुषार्थहीन और तेजहीन, मात्र धारा की दिशा में ही बहने वाले मुर्दों का देश है। चंद रुपयों एवं तुच्छ स्वार्थों के खातिर बिकने वाले भ्रष्ट लोगों, गद्दार जयचंद्रों एवं मीर जाफरों का देश है। कुछ जंगली जानवरों सदृश परंपरागत कुलीन जमींदारों, एक दूसरे का पैर खींचने वालों का देश है। देश हित से अधिक व्यक्तिगत स्वार्थों को तवज्जो देने वालों का देश है। अनंत एवं अनवरत अपमान सहते रहने,
फिर भी नहीं सुधरने वाले हेहर एवं थेत्थरों का देश है। सेखी बघारने एवं अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने वालों का देश है। अधिकांश नपुंसक सियार सदृश बुद्धिजीवियों, भाट चारणों, चापलूसों एवं दलालों का देश है। कुछ जंगली जानवरों सदृश परंपरागत कुलीन जमींदारों एवं 85% दलित पिछड़ा रूपी कीड़े मकोड़ों का देश है। चले जाएं और उन्हें जाना पड़ा, वो वहाँ से किया। वो जो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति होते हैं वो खासकर जब कमज़ोर देशों के नेताओं से बात करते हैं तो उनका लहजा बहुत तल्ख होता है, कई बार अपमानजनक होता है। धन्यवाद। बेस्ट खिलाड़ी का अवार्ड पाने के लिए अपने देश में अंग्रेजों ने कहा था कि सिर्फ एक मर्द को मैंने देखा इस देश में, वो थी झांसी की रानी। वो इसीलिए कहा था कि एक्चुअली 10-12 मर्द मिलकर के भी उनको मारने में बहुत कठिनाई हुई थी। और वो झांसी की रानी एक्चुअली वो थी कि जो तलवारबाजी जानती थी, फुटबॉल खेलना जानती थी, वो हर चीज कर सकती थी, घुड़सवारी कर सकती थी। तो बेटियां किसी भी तरह से हमारी कमजोर नहीं है। ये जो है ये एक्चुअली जितना हम अपने आप को बनाएंगे वैसा बनेगा। एक्चुअली विवेकानंद ने कहा था कि इस देश में क्योंकि वही मसल बनाएगा और वो मसल जो पाशविक शक्ति होता है वही संसार में जीतता है और वही संसार में राज करता है। आदर्श उसके पीछे चलता है। अभी आप देख लीजिए कि अमेरिका कैसे लाखों लाख गाजा में मार दिया है और फिर भी वही चल रहा है, उसी का चलेगा। एक्चुअली रहा है कि भारत की गुलामी भी बार बार इसीलिए रहा कि हमारी नस्लें कमजोर हो गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि मैंने खिलाड़ियों के परिचय के समय में ही कहा था, खिलाड़ियों को गिव योर बेस्ट परफॉर्मेंस, और आपने बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है। इसके लिए मैं सभी दर्शकों से अपील करता हूं कि इनका भव्य तालियों से स्वागत करें। एक्चुअली जीत हार ज्यादा मायने नहीं रखता है, मुख्य चीज है खेल भावना। स्पिरिट ऑफ प्ले का आपने परिचय दिया है, संघर्ष काफी किया है और लगा कि जैसे गोवा और केरला के बीच में हो रहा है, चाहे गोवा या कोलकाता के बीच में हो रहा है या फिर जर्मनी और ब्राजील के बीच में हो रहा है। एक्चुअली हमको लगा कि एक्चुअली ये मैच विश्व स्तरीय स्पिरिट को दिखाया है। इसके लिए मैं तहे तहे दिल से आप सभी प्लेयर्स का स्वागत करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं और सारे दर्शकों को, अपने मुख्य अतिथि को भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इस अवसर पर हमारे बहुत भी नहीं हुआ कि कोई अल्लाह अकबर, जय बजरंगबली, राधे राधे या अली करके कोई भारत को गोल्डन मेडल ओलंपिक में जीता है क्या? बगैर साधना के कोई नहीं जीतता है। ऐसा कभी नहीं होता है कि बगैर साधना के कोई IAS IPS कम्पीट कर ले या अडानी या अंबानी बन जाए। शक्ति यही है कि दुनिया में, संसार में शक्ति ही जीतता है, पाशविक शक्ति। उसके साथ आदर्श हो तो अच्छा है, लेकिन जीतता वही है और वही संसार पर थोपता है, जैसे अमेरिका अभी थोप रहा है। बहुत अभी तक चेक एंड बैलेंस वो संतुलित नहीं रहा है, जिसके कारण मेरा देश बटा था। मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा के आपसी टकराव में विस्तृत रूप से अपनी किताब में नेकेड शक्ति में, जो आपको दिख रहा होगा, ये 2004 में ही वर्ल्ड बुक फेयर में राष्ट्रपति कलाम साहब को, अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर साहब को, विपक्ष की नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी को भी अमेठी में दे चुका हूँ और दिल्ली के सभी बुक स्टोर्स पर ये उपलब्ध है, जिसको पढ़ने के बाद एक्चुअली ये डीलिंग इन हायर हिस्ट्री, एक्सक्लूसिव हायर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, जूलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, सेक्सोलॉजी, सुसाइडोलॉजी, थियोलॉजी, पॉलिटिक्स, एस्से, एथिक्स एंड एस्थेटिक्स, इसको पढ़ करके लोग विद्वान ही नहीं बनते, डिप्लोमेट भी बनते हैं। एक्चुअली आडवाणी जी को भी मैंने वर्ल्ड बुक फेयर में हाथ में दिया था, लेकिन उन्होंने 15 मिनट में लौटा दिया। फिर देखिए कैसे मोदी जी ने उनको गच्चा दे दिया। जीवन दुनिया का बॉस है, इसलिए आपको भी बॉस बनना है। यू शुड बी आल्सो बी स्ट्रांग। इट इज नेकेड ट्रूथ ऑफ मैं भारत निर्वाचन समाज का अध्यक्ष, सह सांस्कृतिक प्रधानमंत्री भारत धर्म। और पंडितों, मूर्ख पंडित और मौलानाओं, क्या इस्लाम कहता है आतंकी बन काफिर को मार जन्नत पाओ? और क्या सनातन ब्राह्मण हिंदू धर्म करता है कि आत्महत्या करके स्वर्ग और मोक्ष पाओ कुंभ में या किसी तीर्थ स्थल पर? अल्लाह है, ईश्वर है, लेकिन कौन है, कैसा है, निरंकार है, कृष्ण, विष्णु, शंकर, ब्रह्मा, इसमें सबसे बड़े कौन है और सबसे अंतिम कौन?
सत्य से अनजान मुझ पाखंडी हिंदू को डियर ट्रंप ने, दोस्त ने मेरा बलात्कार कर दिया। माँ, मुझे उद्धार करो और महान भारत देश का फिर से गौरव बहाल करो। भारत में ले लेते हैं और उन्हें शरणार्थी कैंपों में रखा जाता है। वॉशरूम तक जाने की इजाजत रो रही थी। बहुत इसको साइंस टेक्नोलॉजी के बदले पाखंड के जरिए गर्त में ले जाने वाले मोटी चमड़े वाले राजनेताओं और धर्माचार्यों को कांच करची से कुचल कुचल कर और गंगा में डूब डूब कर मोक्ष ले लेना। दुनिया को खोना पड़ा। फ्रॉड जूते का तल्ला बना डाला चलेगा नहीं आते कुम तो सही था। भारत पाकिस्तान बांग्लादेश सबको एक कर दो। आज के और का धंधेबाज आओ सुभाष चंद्र बोस का उत्तराधिकार। दोपहर के 4:30 इस्लाम, हिंदू, बौद्ध और ईसाई धर्म के ग्रंथों के पाठ से एक नए राजनीतिक दल का प्रारंभ। इसका नाम है नेशनल सिटीजन पार्टी। दरअसल आज़ादी के बाद से हमने यहाँ विभाजनकारी राजनीतिक माहौल देखा है। शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास जैसी बुनियादी चीजें प्रदान करने के बजाय संस्कृति और धर्म के आधार पर लोगों के बीच मतभेद पैदा किए गए हैं। इसलिए हमें लगता है कि बड़ी राजनीतिक पार्टियां विफल रही हैं। इस साल के अंत तक या फिर अगले साल की शुरुआत में बांग्लादेश में चुनाव होंगे। यहाँ के लोकतांत्रिक इतिहास में दो पार्टियों का यानी अवामी लीग और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का प्रभाव ज्यादा रहा है। कैसे पहुंचाएगी? I don't think we are well prepared. मुझे नहीं लगता कि हम पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन हमें मैदान में जाना ही होगा। दरअसल पिछले 6 महीने में हम भारत पाकिस्तान बांग्लादेश सबको एक कर दो। आज के और का धंधेबाज आओ सुभाष चंद्र बोस का उत्तराधिकार धर्म सजाएं और विकसित बनाए।